वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल मी हनी। और आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह पे। एक देखिए, दिखने में ये बहुत नॉर्मल लग रही होगी, बट ये है एक्टर्स का प्लेग्राउंड। बताना चाहूँगा, इसका नाम है आराम नगर। और ये जगह है जहाँ से आपको कास्टिंग होती है आपकी, कोई भी मूवी में, टीवी सीरियल्स में, या आपकी कहते हैं वेब सीरीज़ के अंदर एडवर्टाइजमेंट, ये वो सब की कास्टिंग आपकी यहीं से होती है। तो मैं आपको यहाँ पे सारे ही कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिसेस दिखाऊंगा। मेजरली मैं ये कहूँगा कि ये मूवी सबके लिए है, बट मेजरली सब एक्टर्स के लिए है जिनको जानना है कि आराम नगर के अंदर कौन कौन से कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं और जो यहाँ पे हैं और जो कास्टिंग करते हैं। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा यहाँ पे। चलिए चलते हैं। सबसे पहला जो मैं ऑफिस दिखाना चाहता हूँ आपको, वो है ये जो आपको फर्स्ट फ्लोर पे है, ये वाला जो ऊपर है आपके, ये है आपका ऑन माई पेरोल का ऑफिस। ऑन माई पेरोल जो आपका है वो है आपका कहते हैं जो काविश सिन्हा जी हैं। काविश सिन्हा जिन्होंने ये वाला ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये है आप काविश सिन्हा जी का। और ये इन्होंने जो मूवीज़ आपकी कास्ट की हैं वो है फैन, सत्यमेव जयते, और आपकी बहुत सारी अलग अलग मूवीज़ में कास्टिंग की है। और एम्पायर है, बहुत सारी वेब सीरीज़ में भी कास्टिंग की है। और ये कास्टिंग करते हैं, तो आप जब भी आएँ, एक तो ईमेल आईडी इनकी है, और सारे सबकी जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उन सब की ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। उन सब पे अपनी मेल भी भेज सकते हैं। और जब भी आप आराम नगर में आएँ तो आराम नगर पार्ट 1 में बंगलो नंबर 59 है, जो सबसे पहले पड़ता है आपका आराम नगर पार्ट 1 में, सबसे नंबर 59, तो उसमें फर्स्ट फ्लोर पे है ऑन माई पेरोल। तो आप ज़रूर जाइएगा और वहाँ पे पूछिएगा कि आपके लिए कुछ चल रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो इस चक्कर में मैंने यहाँ पे गॉगल्स लगा रखे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम, फिर भी मैं आया हूँ क्योंकि मेरे को दिखाना था कि आराम नगर कैसा है। और आराम नगर के अलावा भी 3-4 कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो आराम नगर में नहीं हैं। एक तो है आपका नंदिनी श्रीकांत जी है, मोर कास्टिंग करके है जिनकी, और आपका टेस जोसेफ है, जोगी मलंग है, आपका श्रुति महाजन जी हैं जो कि चले गए यहाँ से। पहले यहाँ पे था ऑफिस, तो मैं उनका ऑफिस आपको दिखाऊंगा आगे। और भी बहुत सारे, जैसे विक्की सेडाना है, बहुत अच्छी कास्टिंग करते हैं, वो सब भी हैं। और ये है जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर का आपके साइड में यहाँ पे ये ऑफिस दिख रहा है, यहाँ वाला, ये श्रुति महाजन जी का ऑफिस होता था, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी मूवीज़ की कास्टिंग की है। और ये धर्मा के लिए और यशराज के लिए और बहुत सारी फिल्मों के लिए कास्टिंग कर चुकी हैं। ये वाला ऑफिस हुआ करता था नंदिनी श्रीकांत जी का, श्रुति महाजन जी का। तो ये वाला ऑफिस है, अब ये बंद हो गया है, उन्होंने ऑफिस शिफ्ट कर लिया। तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि कहाँ पे है उनका ऑफिस। और अब ये वाला ऑफिस देखिए, ये वाला जो है एंटी कास्टिंग का ऑफिस है। एंटी कास्टिंग वैभव विशांत करके सर हैं एक, उनका ऑफिस है ये वाला ऑफिस जो आप देख रहे होंगे। एंटी कास्टिंग नंबर 79 है, और उसके बगल में ही एक अविनाश कास्टिंग करके भी है, वो वाले, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं अपना इंट्रो देने के लिए। वो 81 है, ये 79 है। और इन्होंने जो कास्टिंग की है वो है अटैक मूवी की कास्टिंग की हुई है, मिमी की है जो अभी नई आई थी, मिमी, कहते हैं कीर्ति सेनन की मूवी। और दूसरी एक और मूवी की है इन्होंने जो की थी अटैक, शिद्दत और मिमी। और अभी भी बहुत सारी नई मूवीज़ के लिए कास्टिंग कर रहे हैं। और इसी के बगल में एक अंदर रास्ता जाता है कि यहाँ पे ये आपका जो रास्ता है, यहाँ पे मैंने 2019 से 20 जब तक पैंडेमिक नहीं आया था, इस जगह पे बहुत सारी भीड़ लगी रहती थी यहाँ पे आपको। वैसे आज तो संडे है वैसे भी, मगर यहाँ पे आजकल उतनी भीड़ नहीं होती है जितनी पहले हुआ करती थी। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं, जैसे ये है 114 नंबर है, 114 नंबर है, इसमें मैंने दिया है, ये भी बंद हो गया है। यहाँ पे एक क्रिएशन करके एक वो होता था 113 नंबर पे, फर्स्ट फ्लोर पे भी और इस पे दोनों। यहाँ पे ऊपर जब ये रास्ता दिखाऊँगा मैं आपको, यहाँ पे भी बहुत सारी कास्टिंग होती थी। अभी TWC करके खुला हुआ है, ये सारे कास्टिंग वाले ही हैं। ये क्रिएशन हुआ करता था, तो ये सब बंद हो गए हैं क्योंकि उसके बाद पैंडेमिक के बाद बहुत सारे ऑफिस बंद हो गए हैं। और यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ पराग मेहता की तरफ। ये है उनका ऑफिस, ये देखिएगा, नंबर 129 पराग मेहता का ऑफिस है। और ये अभी इस टाइम बंद है क्योंकि आज संडे है, तो इस वजह से बंद है। और ये है इनका ऑफिस।
चलिए आगे चलते हैं। एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। ये फर्स्ट फ्लोर जो है आपका, ये जो फर्स्ट फ्लोर है यह आपका, यहाँ पे ये वाला जो है 131 करके फर्स्ट फ्लोर है पार्ट 1 में। ये गौरव शाह करके हैं, गौरव शाह करके कास्टिंग करते हैं, जो रोहित शेट्टी की कास्टिंग करते हैं। तो अगर आइएगा तो यहाँ पे भी आइएगा और इस ऑफिस में भी आके जाके अपना इंट्रो दे दीजिएगा या उनसे ईमेल आईडी ले लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है के लिए। बाकी आप गूगल सर्च कर ही सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं गूगल पे। मैं जितना मतलब बता नहीं सकूँगा, जितना आप आके देखेंगे या गूगल पे सर्च करके बता देंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ से भी आ सकता था। एंटी कास्टिंग जो मैंने आपको वहाँ दिखाया था वो इस तरफ है, और मैं बल्कि यहाँ से आया हूँ क्योंकि मेरे को पराग मेहता का ऑफिस दिखाना था। तो यही एरिया है पूरा, इसके पीछे से आपका और रामनगर के पीछे आपका पराग मेहता का ऑफिस आता है। तो मैं यहाँ से वापस आया और मैं यहाँ की तरफ जा रहा हूँ। ये जो सामने आप ऑफिस देख रहे हैं ये है आपका नंबर 41, उसका कहते हैं आपका सुनील शेट्टी जी का ऑफिस है। इसमें मैं फर्स्ट फ्लोर पे मेरी मीटिंग हुई थी तो मैं गया था। नंबर 41 आपने देख रहा होगा, लिख रहा होगा सुनील शेट्टी जी का ऑफिस है। और यहाँ से अब अदर जा रहे हैं हम अंदर की तरफ, जो कि है आपका पार्ट 2, इधर से कनेक्टेड है। तो पार्ट 2 की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। और ये हम आ गए पार्ट 2 में। और ये जो आप ये वाला ऑफिस देख रहे हैं ये है नंबर 160। और ये जो ऑफिस है ये भी सुनील शेट्टी जी का है। इनका FTC है, यहाँ पे कास्टिंग होती है। FTC करके, FTC एंटरटेनमेंट एंड मीडिया करके प्राइवेट लिमिटेड एक इनका ऑफिस है FTC से। तो टैलेंट कास्टिंग है और टैलेंटेड कास्टिंग है। तो उसमें आप यहाँ पे आके अगर आप मिलें तो उनसे किसी से मिल सकते हैं। 160 नंबर है पार्ट 2 में। तो कभी भी आपके आके मिल सकते हैं और आप पूछ सकते हैं इनसे कि क्या चल रहा है, आपके लायक कुछ चल रहा है या कुछ नहीं, और मिलेंगे और बताएंगे कि इस टाइम कोई या इंट्रो दे देंगे या कोई सेल्फ ऑडिशन दे सकते हैं यहाँ पे अगर अंदर हो रहा होगा तो। ये आप देख रहे हैं ये 158 अभी बन रहा है। पहले यहाँ पे एक कास्टिंग कंपनी हुआ करती थी, अब वो चली गई। अब यहाँ पे एक स्टूडियो इंटरनेशनल फिल्म स्कूल प्रोडक्शन खुल चुका है। तो ये चीज़ हो चुकी है। ये सारा आपका आराम नगर है, देखिए पूरा ग्रीनरी है यहाँ पे आपके वहाँ पे आगे जाके आपका जिम विम भी है और सब भी। और यहाँ पे आगे थोड़े स्टूडियोज़ भी हैं, वो सब है जो कैलाश खेर और सब आते रहते हैं। तो अब चलिए आगे की तरफ चलता हूँ मैं। ये वाला जो आप अगर बिल्डिंग देख रहे हैं ये बंद हो गया। पहले राइटर्स गैलेक्सी करके एक स्टूडियो हुआ करता है, यहाँ पे ऑडिशंस और वो सब ऑडिशंस और कास्टिंग वो सब हुआ करती थी। तो ये वो जगह है, मतलब ये मैं कभी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कभी नहीं इसलिए नहीं भूल सकता मैं कभी इस जगह में, क्योंकि इस जगह से मैंने एक ऑडिशन दिया था जो कि मूवी का था, लाइगर मूवी का। और मैंने लाइगर मूवी की थी तो मेरे को यहाँ से इस जगह से एक ऑडिशन मिला था और ऑडिशन मैंने क्रैक किया था और मैंने मूवी किया। मूवी का नाम था लाइगर, जो कि 25 अगस्त को आ रही है 2022 को। तो अगर हो सके तो ज़रूर देखिएगा। छोटा सा पार्ट है, 15-16 दिन का काम किया है मैंने उसमें। तो आई होप कि कितना एडिट होता है पता नहीं, मगर दिख जाए और अच्छा लगेगा जितना भी आपको। तो बताइएगा कैसा लगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है callmehoney9 करके, तो आप उस पर जा सकते हैं और उस पर फॉलो करके मेरे को बता सकते हैं कि कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग्स और कैसा लगा। अगर मूवी देख के आएंगे तो मूवी के बारे में भी बताइएगा उस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है आपका ये है क्रिएटिव अड्डा है। और यहाँ पे क्या एक बहुत ही अच्छे डुओ हैं, शुभम एंड त्रिशान एंड शुभम कास्टिंग करके, आपने शायद नाम सुना हो और नहीं सुना है तो उन्होंने बहुत अच्छी मूवीज़ की हैं। इन्होंने जो शुभम एंड त्रिशान शुभम कास्टिंग है, इन्होंने जो कास्टिंग की है आपकी लूडो स्पेशल ऑप्स करके वेब सीरीज़ है, गोल्ड मूवी की कास्टिंग की है, बहुत सारी मूवीज़ की कास्टिंग की है। ये बिल्कुल नए, मतलब नए नहीं हैं मगर नए एक बहुत अच्छे कास्टिंग कर रहे हैं। त्रिशान एंड शुभम कास्टिंग बहुत अच्छा है। अगर इनका ऑफिस एक वहाँ पे इन्होंने अभी एक ऑफिस ले रखा है यहाँ पे अभी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि नया प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आगे यहाँ पे मिल लीजिए
और दूसरा आपका इनका ऑफिस है आपका यारी रोड पे, वो कहते हैं पर्ल हाइट्स के सामने वाली गली है। तो उसमें मैंने अभी ईमेल आईडी तो डाल दूंगा मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में, बाकी आप अपना वो कर सकते हैं कि गूगल सर्च करके उसका ऑफिस जाके देख सकते हैं। ये आपका ये है आराम नगर पार्ट 2 जो है, जो मेजर एंट्री है। ये वर्सोवा बीच के सामने से आपकी एंट्री आती है। और यहाँ पे एक जिम भी है, बहुत अच्छा नाम जिम है। और ये देखिए, ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये गणेश जी का मंदिर है। क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप किसी भी जगह के लिए कुछ भी, तो आप गणपति बापा मोरया जरूर कहते हैं, गणपति जी को जरूर याद करते हैं। सबसे पहले गणपति जी की आरती करते हैं। तो आराम नगर में घुसते ही पार्ट 2 में घुसे, सबसे पहले मंदिर आपका जो है वो है आपका गणपति जी का। चलिए मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको बाहर की तरफ, आराम नगर के पार्ट 2 के बाहर से कैसी है एंट्री, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है आपकी आराम नगर पार्ट 2 की एंट्री मैंने दिखाया था ना, वो सामने जो जिम है। ये है ब्लू तोकाई करके एक वो है, कहता है कैफ़े है। उसके बगल में एक और कैफ़े है आपका बाय द बे कैफ़े है। उसके बाद लव एंड लाटे कैफ़े है, वो सोनू सूद का कैफ़े है आपका। और ये बाय द बे, इन सारे जितने भी कैफ़ेज़ हैं इन सब के अंदर ना आप बहुत सारे स्टार्स आते हुए दिख जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने देखा है जतिन सरना जी को देखा है, आपके कहते हैं जो जयदीप अलावत जी है, विजय वर्मा हैं, यहाँ पे देखा है मैंने। और उसे भी कहता है आपका मिर्ज़ापुर के जो वो है अली ज़ाफ़र करके जो है, उसको भी देखा था। अली करके क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, जो मेन मुन्ना भाई का भी रोल करते हैं, गुड्डू का रोल जो करते हैं, उसका नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो उसका वो यहाँ पे मैंने देखा है। मैंने बहुत सारे वो देखे, आपने रहना है तेरे दिल में जो देखा होगा, तो उसमें मैडी का जो दोस्त होता है उसको मैंने देखा है बहुत सारे। और विक्रांत मैसे को मैंने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे आते रहते हैं और आपको बहुत सारे स्टार्स यहाँ पे दिख जाएंगे। और यहाँ से आगे आपको जाता है आपका वर्सोवा 7 गार्डन। अगर आप कभी भी आराम अगर आना चाहें और अंधेरी उतरते हैं, अंधेरी से आप 7 बंगलो गार्डन पे उतरिए और वहाँ से आप आराम नगर पार्ट 1 में आ सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट पार्ट 2 पे आना है तो आपको वर्सोवा बीच की तरफ आपको मछली मार करके ये बस स्टैंड है, यहाँ पे उतरना पड़ेगा। या कहीं भी आप जाएँगे तो ऑटो को डायरेक्ट कर दीजिए कि पार्ट 2 में जाना है। और मैं यहाँ से थोड़ा ही आगे, मतलब 50 मीटर्स आगे लेफ़्ट की तरफ पे वर्सोवा बीच है, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। जब भी आएँ तो वर्सोवा बीच ज़रूर घूमेगा। चलिए अंदर वापस चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको आराम नगर। ये है जहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम चलेंगे, पहले जो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये एरिया देखिए। यहाँ पे BMW की एक 7 खड़ी है। यहाँ पे भी कोई एक अच्छे से कोई अच्छा हुआ है। यहाँ पे अजय देवगन और बहुत सारे वो आते हैं। यहाँ पे एक फिजियोफ्लेक्स हैं यहाँ पे आपका, तो फिजियोफ्लेक्स है इसमें। यहाँ पे एक डॉक्टर हैं, उनके पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जैसे आयुष्मान खुराना की वाइफ जो हैं वो आती हैं, अजय देवगन आता है, और रोहित शेट्टी और सब भी देखे हैं मैंने यहाँ पे। और इस एरिया में मैंने यहाँ पे आपकी रणवीर कपूर की गाड़ी देखी है, आपके अनुष्का शर्मा देखे है। कोने में आपके अनुराग कश्यप जी ने एक सेक्रेट गेम्स के लिए और 2-3 और मूवीज़ के लिए वहाँ पे कास्टिंग की थी। और अगर वो देख पा रहे होंगे तो एक ये वाला जो ऑफिस जो मैं ब्लू कलर का जो गेट है, वो पहले कास्टिंग बे का हुआ करता था। कास्टिंग बे आगे मैं दिखाऊंगा, अभिषेक बैनर्जी और अनमोल आहूजा हैं, उनका है। तो उन्होंने क्या क्या किया वो मैं आगे बताऊंगा। और ये जो है यहाँ पे कॉर्नर में, यहाँ पे अंदर की तरफ एक वेवर्ड मॉन्ग करके कास्टिंग है, आपने सुना होगा, जिसने बार्ड ऑफ ब्लड करके इमरान हाशमी की कास्टिंग की थी और बहुत सारी मूवीज़ के अंदर की है। और मैडॉक फिल्म्स के लिए कास्टिंग करते हैं वहाँ पे वो। और उसके बाद ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो ग्रीन कलर का, ग्रीन एंड वाइट कलर का, येलोइश कलर का जो गेट है, ये है आपका वेदा फैक्ट्री। यहाँ पे बहुत सारे ऑडिशंस हुआ करते थे 2019 में, 2020 के शुरुआत में। उसके बाद पेंडेमिक आ गया, जो कोरोना वायरस आ गया, कोविड-19, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। यहाँ पे कम से कम ये जो एरिया जो आपको दिख रहा है, ये है एक्टर्स का प्लेग्राउंड, मैं कहता था हमेशा से, और आज भी मैं ऐसे यही कहता हूँ। बस यहाँ पे अब पहले जो भीड़ हुआ करती थी, आपको हमेशा
आपको हमेशा 100 से 200 आदमी यहाँ पे, या मतलब 50, 70, 80, 100 तो कम से कम आपको आदमी यहाँ पे दिखाई करते थे। इवन संडे को भी 40-50 लोग दिख जाते थे। तो यहाँ पे आपके बहुत लोग आते थे। और यहाँ पे जो मैंने सामने आपको वेदा फैक्ट्री दिखाया, वेदा फैक्ट्री में आपका अभी भी एक कैफ़े है। कैफ़े होता है, उसमें 3 स्टूडियो हैं जहाँ पे कास्टिंग हुआ करती थी, ऑडिशंस हुआ करते थे। उसके बगल में भी एक 122 करके है, उसमें आपका वो होता है, कहते हैं कास्टिंग हुआ करती थी, मतलब वो होते थे, ऑडिशंस हुआ करते थे। अब उसमें भी कैफ़े बन गया है पीछे, और वेदा फैक्ट्री में भी कैफ़े है। और वेदा फैक्ट्री में एक छोटा सा स्पेस भी है जहाँ पे आपके छोटे छोटे थिएटर प्ले होते हैं 40-50 बंदों के लिए, मतलब ऑडियंस आ सकती है 40-50 बंदे, तो वो बहुत अच्छा छोटा सा थिएटर प्ले कर सकते हैं। और अब यहाँ से जब हम आए थे, और पीछे आपका जो दिखाया मैंने प्लेग्राउंड, यहाँ से चलते हैं आराम नगर को। मैं प्लेग्राउंड, एक्टर्स प्लेग्राउंड क्यों कह रहा हूँ? एक्टर सबसे बड़ी चीज़ जो इसका नाम आराम नगर है, मगर आराम नगर में कभी भी आराम नहीं है। मतलब कि आप जब भी एक्टर बनने आते हैं तो आप वाना भी एक्टर हो, नोन हो, सेमी नोन हो, या बिल्कुल डेवलप्ड एक्टर हो, बहुत बड़े स्टार हो चुके हो, मगर आराम आपको कहीं भी नहीं है। कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होगी, और आपको रेगुलरली काम करना होगा, तब जाके आप बहुत ऊपर और आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको नाम चाहिए इस एरिया का आराम नगर कर दिया हो, मगर इस जगह पे कभी भी आपको आराम नहीं मिलता है। बस ये है कि आराम, और इवन से आराम से काम भी नहीं मिलता है। जब आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, और बहुत दिखाना पड़ता है कि आप कितने अच्छे कैपेबल हैं, कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितने अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, कितने आपके वो है। सिर्फ लुक से मैटर नहीं करता है। जैसे अभी देखो, ये मेरा लुक हो रखा है इस टाइम, ये मैंने एक मूवी के लिए रखा हुआ है। मैं कभी भी इतना ज़्यादा हार्श दाढ़ी या इतने ज़्यादा बियर्ड रखता नहीं हूँ, बट ये है कि हाँ बढ़िया है, बट मज़ा बहुत आता है। आपने एक डायरेक्टर का नाम सुना होगा जिनका नाम है सुधीर मिश्रा, और ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ये सामने जो सिल्वर कलर का गेट देख रहे हैं, ये उनका खुद का बंगलो है। यहाँ पे वो खुद बहुत टाइम, तो मतलब कि महीने में मेरे को दिख जाते हैं, कई बार 10-12 बार दिख जाते हैं। ये इनका खुद का बंगलो है, यहाँ पे आते रहते हैं थोड़ा। और मैं आगे लेके चलता हूँ आपको एक अच्छी जगह पे। मुंबई में बहुत आम बात है, आपको BMW, मर्सिडीज़ एंड ऑडीज़ एंड इवन लैम्बोर्गिनीज़ भी दिख जाएंगी आपकी। और ये जो आपका रास्ता जा रहा है, ये तो इधर भी जाऊंगे मैं, ये जो आपका अंदर रास्ता जा रहा है, यहाँ पे आपका एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो कि जिन्होंने, ये दिखाता हूँ पहले मैं आपको, ये हैं आपके जिनका ऑफिस है, ये वाला, ये है कुणाल M शाह करके। बंगलो नंबर है आपका, बंगलो नंबर है आपका, देखिए नंबर 26, पार्ट 2 आराम नगर। और मूवीज़ की हैं वो है आपकी खिलाड़ी 786, और बहुत सारी मूवीज़ की हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, क्या नाम था, हाँ वो आपकी जो गहराइयाँ, अभी जो लेटेस्ट मूवी आई है धर्मा की, वो इन्होंने की है। हिट स्टोरी 3 की है। बहुत सारी एक आध और मूवीज़ भी बहुत सारी की हैं, और वेब सीरीज़ भी की है। लेटेस्ट अभी एक अच्छी वेब सीरीज़ की थी जिनका नाम मैं आपको बता नहीं, मगर आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वेब सीरीज़ भी देखी है इनकी, और मैंने एक ऑडिशन भी दिया था इनका यहाँ पे, तो बहुत अच्छी कास्टिंग करते हैं यहाँ पे। और इनके ही जस्ट बगल में नंबर 30 है ये वाला जो ऑफिस है, मैं देख रहा हूँ इनके जगह में, ये देखिए ऑफिस क्लोज लिखा होगा क्योंकि, और ये है आपका कास्टिंग बे नंबर 29, सॉरी 39 कह रहा हूँ, नंबर 29, ये कास्टिंग बे का ऑफिस है। इसके आपके जो मालिक हैं वो हैं अनमोल आहूजा और अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी वो है जो मिर्ज़ापुर में आपने देखा होगा, उस तरह वाला जो दोस्त, उसका जो दोस्त होता है, मुन्ना भैया का जो दोस्त होता है, वो है अभिषेक बनर्जी। जो स्त्री मूवी में भूत चढ़ जाता है, जो राजकुमार राव का जो दोस्त होता है, उस वो है। इस कास्टिंग ने क्या क्या नहीं किया है, इनसाइड एज किया है, मिर्ज़ापुर किया है, और आपका कहते हैं वो वाली मूवीज़ की हैं, कहते हैं अंग्रेज़ी मीडियम, हाँ अंग्रेज़ी मीडियम की है, तांडव किया है वेब सीरीज़, आपका शुभ मंगल ज़्यादा सावधान की है, बहुत सारी मूवीज़ की कास्टिंग की है इन्होंने। और अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इंडिया के सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है मुकेश छाबड़ा जी। उनकी कास्टिंग का कंपनी का नाम है मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी। और ये तो क्या दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, उन्होंने सेक्रेट गेम्स की है, संजू की है, दंगल की है, सुपर 30 की है, PK की है,
लाल सिंह चड्ढा, सुशांत सिंह राजपूत की जो पहली मूवी थी काय पोछे से लेके जो लास्ट मूवी जो इन्होंने ही डायरेक्ट की थी मुकेश छाबड़ा जी ने, दिल बेचारा, 83, फैमिली मैन, और भी पता नहीं न जाने की आपकी मूवीज़ और वेब सीरीज़ के लिए इन्होंने वो किया है। आपका गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो जितने भी कैरेक्टर्स है, और जैसे कि नवाज़ भाई और कहते हैं आपका पंकज त्रिपाठी, ये वो सारे इनकी वजह से इतने अच्छे लेवल तक पहुँची, क्योंकि इन्होंने इतना बढ़िया सा चांस दिया है। मैं इनको देता हूँ आपको नंबर 35 पार्ट 2 में, ये वाला इनका ऑफिस है। तो आप जाके बिल्कुल यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, और इनकी ईमेल आईडी मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसमें जाके उनको मेल भी कर सकते हैं, और इनके ऑफिस में आके अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि आपके लुक कुछ चल रहा होगी। तो आराम नगर सच में बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आप ग्रीनरी देखिए, पूरा ग्रीनरी है चारों तरफ, और यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स मैंने मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस के हैं, जैसे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी एंड मैनी मोर, बहुत सारे। और अब मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा व्लॉग, जो कि आराम नगर का टूर था, जो आराम नगर का मैं टूर कराया मैंने आपको, और ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। और जितने भी एक्टर्स हैं उन सब के लिए मैंने एक खासकर जो वानाबी एक्टर्स हैं जो बाहर रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं, उन सब के लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है, जो कि अब अगर रामनगर आएँ तो सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाएं और अपनी प्रोफाइल्स भेजें, उनसे मिल के आएँ, उनका उनसे सब कुछ अपना बात करके आएँ कि आपने क्या क्या किया है और आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, और सब ये हैं। तो बाकी सब के लिए थैंक यू, आपने मेरे को इतना अच्छा प्यार दिया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने अच्छे तरीके से मेरे वीडियोस देखते हैं, और आप कमेंट भी करते हैं, और पर्सनल मेरे को मैसेजेस भी करते हैं। ये है आराम नगर, और इसको मैं बाय बाय करता हूँ, और यहाँ पे आपको भी बाय करता हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा ये व्लॉग। थैंक यू, बाय।